दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट एंड पॉलिसीज़ पार्ट नंबर 4। इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने एक्ट्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ ये सब डिटेल में डिस्कस किया है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। यहाँ पे देखो ये एक्ट हैं, कुछ एक्ट्स हैं जो दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके ईयर दिए हुए हैं। तो हमको करना क्या है, एक्ट के ईयर के साथ जब हम एक्ट देखते हैं, एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि हाँ ये एक्ट है, स्पेसिफिक एक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके साथ साथ हमको उनके ईयर भी पता होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट MRTP, देखो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो ये हमेशा ऐसे ही पूछते हैं MRTP। तो इसका फुल फॉर्म जैसे PFA है, इसका फुल फॉर्म टेक्सटाइल रेगुलेशन एक्ट, ISI इसका फुल फॉर्म, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं, इधर इनके ईयर दिए हुए हैं। तो आगे देखते हैं पहले ये एक्ट क्या है, फिर इनको हम मैच करते हैं। सो MRTP द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो आया था 1969 में। देखो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें बोला गया है कि मोनोपॉलिटिक्स मीन्स किसी एक के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स हायर से लोअर, लोअर से और लोअर, ऐसे पावर का डिवाइडेशन है। तो सेम यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है या कोई भी सिस्टम, कोई भी पावर है, वो एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। वो इकोनॉमिक पावर हैंड ऑफ फ्यू मीन्स कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए, वो हायर से लोअर अथॉरिटी की तरफ डिवाइडेड होनी चाहिए, जैसे अपने यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है। PFA इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जो कि आया था 1954 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी फूड आर्टिकल है या कोई भी खाने वाली चीज़ है जिसको हम खाते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, मीन्स कोई भी चीज़ जो खाने के लायक है, फूड है, उसमें किसी भी तरीके का कोई एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स जो एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है, जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो स्टैंडर्ड, वो जो भी फूड हम ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉलो करता होना चाहिए। कोई भी चीज़ें उस स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे एक अमाउंट में, एक लिमिट में एडिटिव्स ऐड करने का स्टैंडर्ड है, तो वो एक लिमिट में होने चाहिए। देन आता है टेक्सटाइल रेगुलेशन एक्ट। टेक्सटाइल रेगुलेशन एक्ट को कभी कभी लिख देते हैं टेक्सटाइल कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। मीन्स टेक्सटाइल रेगुलेशन एक्ट का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जो भी टेक्सटाइल्स की जो भी फैब्रिक आ रहा है, क्लॉथ्स आ रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी कैसी है और उनमें जो मशीनरी यूज़ हो रही है वो कैसी है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है कि उन्हें कोई ख़राब कपड़ा ना बेचा जाए। जो भी टेक्सटाइल मिल्स से जो भी कपड़ा आ रहा है उसकी प्रॉपर जो है उनको चेक होना चाहिए, उनकी क्वालिटी इंश्योर होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छे क्वालिटी के हैं। तो ये आया था 1988 में। देन आया उसके बाद ISI सर्टिफिकेशन, तो ये इंश्योर करता है फूड की सेफ्टी, गुड क्वालिटी। तो ये आया था 1952 में। तो ये हिंदी में है, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट फिर आता है कि इनकी मैचिंग। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। MRTP हमने अभी डिस्कस किया 1969 में। देखो हमने ये डिस्कस नहीं किया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है या कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हार्म पहुँचे। तो ऐसे इको फ्रेंडली जो एक्टिविटीज़ हैं या इको फ्रेंडली जो मटेरियल है उसको यूज़ करना, तो ये सब आता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये आया है 1954 में। देन टेक्सटाइल एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आया है 1988 में। देन आया ISI सर्टिफिकेशन एक्ट, ये आया है 1952 में। एयर पोल्यूशन एक्ट आया है 1981 में। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो पहले आया है एयर। जब एयर की क्वालिटी ख़राब हुई तो एयर की क्वालिटी कैसे ख़राब हुई, अब अर्थ पे फॉरेस्ट एरिया कम होगा, पेड़ ग्रीनरी कम होगी और पोल्यूशन बढ़ेगा, तो इससे मीन्स पहले एयर से कंसिडर किया कि अच्छा एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है।
तो सबसे पहले आया एयर पोल्यूशन एक्ट। अब एयर की क्वालिटी ख़राब क्यों हो रही है? अब एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है तो मीन्स हमारा पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए बाद में आया एनवायरनमेंट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैच करना है, मैचिंग द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ ये पॉलिसीज़ हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मेन एम क्या है, यहाँ पे इधर दिया हुआ है। WRMSD, NBO, BIS, MNRE, LEED। तो ये क्या जो पॉलिसीज़ हैं ये क्या हैं, देखते हैं आगे। WMSD ये क्या है? वर्क रिलेटेड मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, जहाँ पे मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर है और पर्सन क्या है? वर्क रिलेटेड है, तो क्या हुआ? वर्क डिसेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। NBO नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो जो बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए लोन वगैरह पास करता है और उसको स्ट्रक्चर, जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पास हो रहा है तो इन सब पे काम करता है, ये आता है NBO। देन आया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन करता है, देखता है, मार्किंग करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, सर्टिफाई करता है। तो BIS क्या करता है? जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको मार्क करना, उसको बताना क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना। फिर आया MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है क्या है? सन। तो इसमें बताया गया है कि सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम को यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना, जिससे जो हमारी रिन्यूएबल कैपेसिटी बताई है कि 25,750 मेगावाट जो है 2022 तक 25,750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन यहाँ से करना है। उसके बाद आता है लीड, LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, जहाँ पे एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों सेव हों ऐसे बिल्डिंग्स बनाना, तो इनको जाता है सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट। तो ग्रीन LEED मीन्स ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट, जो ऐसी बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं जिनमें कम से कम एनर्जी ख़त्म हो और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो। मीन्स ऐसी बिल्डिंग्स जो एनवायरनमेंट में, जो भी एनवायरनमेंट से लाइट, जो भी जितने भी एस्पेक्ट हैं, लाइक सन हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट से यूज़ हो और आर्टिफिशियल चीज़ें कम यूज़ हो, जिससे एनर्जी भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगी। जब आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं होंगी तो एनवायरनमेंट पे भी अफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा। तो ये है लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, तो ये हिंदी में है। नेक्स्ट आता है इनका मैचिंग। तो WRMSD क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मीन्स जब मसल्स और स्केलेटल में कोई डिसेबिलिटी हो गई, डिफॉर्मेशन हो गया, तो हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया। NBO नेशनल बिल्डिंग वाला है, तो ये नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो हाउसिंग वगैरह बनाने के लिए लोन प्रोवाइड कराना। BIS क्या हो गया? स्टैंडर्ड। MNRE क्या हो गया? ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें 2022 तक 25,750 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। उसके बाद आया लीड, ये क्या है? ग्रीन बिल्डिंग्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अरेंज द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, हमने यह भी डिस्कस किया। MRTP, ये भी डिस्कस किया हमने। सारे एक्ट हमने डिस्कस किए, बट यहाँ ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना। वहाँ पे मैचिंग में था कि जो एक्ट हैं उनको ईयर के अकॉर्डिंग मैच करो, और यहाँ पे आपको इनके ईयर पता होने चाहिए, तभी आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे। तो देखते हैं आगे क्या है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। MRTP 1969 में। PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 में। ISI सर्टिफिकेशन मार्क 1952 में। एयर पोल्यूशन एक्ट आया था 1981 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आया था ISI सर्टिफिकेशन मार्क 52 में, उसके बाद 54 में आया, 1954 में आया है PFA, उसके बाद MRTP ये आया है 1969 में, उसके बाद एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में,
और 1986 में ही आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है, ये हिंदी में है। एंड नेक्स्ट आता है NFSM, इसका फुल फॉर्म बताना है और ईयर ऑफ इनेक्टमेंट बताना है, कौन से साल में आया है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एक हिंट ये है आपके लिए, ये न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, मीन्स फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। सिंपल सा है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो आप इसको देखिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है और ईयर ऑफ एनेक्टमेंट। अगर ईयर आपको नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आपको फुल फॉर्म तो बताना ही बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।